महर्षि भृगु की पत्नी पुलोमा अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। एक दिन महर्षि भृगु किसी कार्य से आश्रम से बाहर गए हुए थे। उसी समय संयोग से एक राक्षस वहां पहुंचा, जिसका नाम भी पुलोमा था। जब उसने आश्रम में पुलोमा को देखा तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। पुलोमा ने उसे अतिथि समझकर सम्मान दिया, लेकिन राक्षस ने कहा कि बचपन में ही उसने पुलोमा को अपनी पत्नी मान लिया था, इसलिए अब उन्हें उसके साथ चलना होगा। ये सुनकर पुलोमा क्रोधित हो गई। तब राक्षस ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अग्निदेव को साक्षी के रूप में बुलाया। अग्निदेव ने बताया कि जब पुलोमा छोटी थी और रो रही थी, तब उनके पिता ने मजाक में कहा था, हे राक्षस, इसे ले जाओ। उसी समय वहां छिपा हुआ एक राक्षस इस बात को सच मान बैठा और इसे विवाह की स्वीकृति समझ लिया। हालांकि बाद में पुलोमा का विवाह महर्षि भृगु से हुआ और वही उनके वास्तविक पति बने। अग्निदेव की ये बात सुनकर राक्षस क्रोधित हो गया और उसने पुलोमा का अपहरण कर लिया। जब वो पुलोमा को लेकर भाग रहा था, तभी उनके गर्भ से उनका पुत्र योग बल से बाहर आ गया। उस बालक ने अपनी दिव्य शक्ति से उस राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। क्योंकि वो बालक अपनी माता के गर्भ से बाहर जन्मा था, इसलिए उसका नाम च्यवन पड़ा। आगे चलकर वही च्यवन एक महान ऋषि बने।